आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके समक्ष सांख्य एंड योग फिलॉसफी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी जाएंगी। जब हम ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका को देखते हैं, क्योंकि महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है जिसमें 25 प्रकार के तत्व दिखाई पड़ते हैं। सांख्य दर्शन ये मानता है कि 2 प्रकार के तत्व हमेशा से हैं। एक तत्व प्रकृति है जो कि जड़ होती है, यानी जड़ का मतलब है कि प्रकृति में किसी प्रकार का स्पंदन, कोई हरकत नहीं होती, और पुरुष जो है वो तेजो रूप होता है, प्रकाश रूप होता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के तत्वों को हमेशा से मानने के कारण इनका कभी जन्म नहीं हुआ, हमेशा से 2 प्रकार के तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। तो इन दोनों तत्वों के संयोग से, मेल से, यानी पुरुष दूर रहता है, उसका प्रकाश पड़ता है प्रकृति पर, और जैसे ही उसका प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है तो प्रकृति जड़ होती है, फिर वो चेतन हो जाती है। और सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार के गुण उसके स्वरूप धर्म होते हैं प्रकृति के। इनमें हलचल पैदा हो जाती है और ये पूरा संसार धीरे धीरे प्रकट हो जाता है। प्रकृति से सबसे पहले महत की उत्पत्ति यानी बुद्धि की उत्पत्ति होती है, फिर बुद्धि से यानी महत से अहंकार का जन्म होता है, और फिर अहंकार से 16 प्रकार के पक्ष उत्पन्न होते हैं, जिसमें 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ, ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रियां, जैसे आँख है, कान है, नाक है, ज़बान है, त्वचा है। तो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, 5 प्रकार की कर्म इंद्रियां, कर्म करने वाली इंद्रियां, जैसे हाथ से कर्म करते हैं, एक्शन कर्म ही तो कर रहे हैं हाथ से, पैर से भी चलने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार से 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां हैं और 5 प्रकार की तन्मात्राएं हैं, और एक मन है 16। ये 16 पक्ष जो हैं वो अहंकार से पैदा होते हैं, और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से 25 तत्व हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम पुरुष को ले लेते हैं 25 में, अब 24 पक्ष हमारे सामने रह जाते हैं। प्रकृति को लेते हैं तो अब 23 तत्व प्रकृति से निर्मित होते हैं, क्योंकि 25 और 24वां हो जाएगा पक्ष प्रकृति का। अब प्रकृति से 23 चीज़ें जो है वो निर्मित हो जाती हैं, तो 25 हो गया। 23 में हम देख लें तो 16 तो अहंकार से ही जन्म हो जाता है, और फिर 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत का निर्माण हो जाता है, और उसके बाद फिर महत अहंकार मिला करके 25 तत्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन में ये प्रक्रिया दिखाई गई है। लेकिन प्रारंभ में अगर आप देखेंगे तो सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुख दिखाए गए हैं। अच्छा, ये दुख इसलिए बता दिए गए हैं ताकि पाठकों को, समाज के अंदर रहने वाले लोगों को इस बात का पता चल सके। बताया है सांख्य दर्शन में, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है, उसमें ये बात शुरू में ही लिख दी गई है कि 3 प्रकार के दुखों से लोग हमेशा से पीड़ित रहते हैं। अगर लोगों को मुक्त होना है तो या तो फिर वेद का अध्ययन करेंगे, तो वेदों के अंतर्गत वेदों में जो उपाय बताए गए हैं दुखों की निवृत्ति के लिए, उससे लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वेदों में जो उपाय बताए गए हैं उनमें भी दोष है। और जो लौकिक उपाय होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं। हमें बुखार आता है, कोई बीमारी हो जाती है वात पित्त कफ के ज़रिए, तो हम औषधि ले लेते हैं, फिर हम ठीक हो जाते हैं, बाद में फिर बीमारी पकड़ लेती है, दुख जाता नहीं है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के दुखों का वर्गीकरण सांख्य दर्शन में आपको दिखाई पड़ेगा। ये क्यों बताया जा रहा है, वर्गीकरण शुरू में क्यों कर रहे हैं ईश्वर कृष्ण अपनी सांख्य कारिका में? क्योंकि जब तक दुख रहेगा तब तक पीड़ा हम झेलते रहेंगे, और मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति होगी तो दुखों से हम निवृत्त हो जाएंगे। इसलिए हमेशा के लिए आत्यंतिक निवृत्ति की बात आपको सांख्य दर्शन में दिखाई पड़ेगी। आत्यंतिक का मतलब है हमेशा के लिए, निवृत्ति यानी मुक्त हो जाना। तो हमेशा के लिए मुक्त हो जाने के लिए सांख्य दर्शन में ये एश्योर किया गया है, इस बात की गारंटी दी गई है कि अगर सांख्य दर्शन से संबंधित जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन किया जाएगा और गुरु की कहीं ना कहीं समीपता भी रहती है, तो उसके आधार पर हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आध्यात्मिक दुख पहली कैटेगरी में रखा गया है। अब ये आध्यात्मिक दुख के अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों आ जाते हैं। शारीरिक में वात पित्त कफ के दोष से हमें रोग तरह तरह के होते रहते हैं, और मानसिक में हमारे मन से संबंधित बहुत सारे दुखों का कहीं ना कहीं रूप दिखाई पड़ता है। हम तरह तरह से समाज के अंदर दुख झेलते रहते हैं, पीड़ा मानसिक हमको होती रहती है। तो ये आध्यात्मिक दुखों में शारीरिक और मानसिक दुख आ जाते हैं, और इसका हमको सामना करना पड़ता है। बीमारी होती रहती है, यहाँ पर वात पित्त कफ के बैलेंस के बिगड़ जाने से रोग होते रहते हैं। आधि भौतिक, अब यहाँ पर जो आधि भौतिक है तो इसमें भौतिक शब्द लगा हुआ है। भौतिक का मतलब है कि ऐसे पदार्थों से दुख हमको मिल रहा है जिनको हम देख सकते हैं। जैसे सांप है, काट लिया उसने,
तो हमको कहीं ना कहीं दुख मिल रहा है। इसी प्रकार से मनुष्यों के द्वारा तरह तरह ईर्ष्या द्वेष की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो संसार के पदार्थों, बाढ़, पानी, तूफान, इन सब से क्या होता है, ये आधि भौतिक दुखों के अंतर्गत हम दुख उठाते हैं, और आधि दैविक ये ऐसे दुख होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, यानी ऐसे पक्षों से उत्पन्न होते हैं कि उनको देख नहीं सकते। अब ग्रह नक्षत्र हैं, राहु केतु, और ये जिस तरह से ग्रहों का प्रभाव बताया जाता है ज्योतिष में, उससे भी दुखों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से राक्षस हैं, किन्नर हैं, यक्ष हैं, इनसे तो तंत्र मंत्र के ज़रिए हम इससे लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे तंत्र मंत्र करेंगे तो राक्षस और यक्ष, किन्नर और ये ग्रह नक्षत्रों का हम कुछ रत्न धारण कर लें, मणि धारण कर लें, तो कुछ समय के लिए लाभ होगा, हमेशा के लिए यहाँ नहीं है। आदि भौतिक में भी हमेशा के लिए नहीं है, यहाँ भी हमेशा के लिए नहीं है। तो फिर दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति किस प्रकार से होगी? जब ये 3 प्रकार के दुख हैं और मुक्ति नहीं मिल रही है, तो सांख्य कारिका में ये बात लिख दी गई है कि 3 रास्ते हैं जिससे दुखों की मुक्ति हो सकती है। पहला ये है कि हमें अव्यक्त को, प्रकृति को समझना पड़ेगा। प्रकृति से बहुत सारे पक्षों का जन्म होता है जिनको व्यक्त कहा गया है। व्यक्त मतलब जैसे कोई कमरे में हो तो बाहर आ जाए। व्यक्त का मतलब क्या होता है? प्रकट हो जाना, अपीयर, जाहिर, सामने आ जाना। अब प्रकृति से चीज़ें प्रकट होती हैं, जैसे प्रकृति से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि को तो हम देख नहीं सकते, अनुमान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन प्रकृति से बुद्धि का जन्म होता है। प्रकृति से अहंकार का भी जन्म होता है। फिर अहंकार से 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख एक ज्ञानेंद्रिय है, हम इसको देख भी रहे हैं। 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां हैं, मन है, 5 तन्मात्राएं हैं। 16 तो अहंकार से ही जन्म हो जाता है घटकों का। फिर उसके बाद 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत, जिसमें आकाश है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इसके परमाणु। इसी परमाणु से हमारा शरीर भी बना है और संसार के पदार्थ भी बने हुए हैं। तो इस प्रकार से 25 तत्व आपको दिखाई पड़ेंगे। तो सांख्य दर्शन में बताया गया है कि अगर हम अव्यक्त को जान लें, यानी प्रकृति को जान लें, और प्रकृति से जो चीज़ें व्यक्त हुई हैं, प्रकट हुई हैं, उनको जान लें, तो अव्यक्त, व्यक्त और एक है पुरुष, इसको ज्ञा कहा गया है पुस्तक में। ज्ञा माने पुरुष। ज्ञा को जान ले तो 3 प्रकार के ये जो घटक हैं, इनके संबंधों को जान ले, तब हमको कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। जो पुरुष और प्रकृति का जो एक प्रकार से मेल हो गया है, पुरुष का प्रकाश पड़ता है प्रकृति के ऊपर, क्योंकि प्रकृति जड़ है और पुरुष जो है वो तेजो रूप है, चैतन्य रूप है, उसका प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है। प्रकृति की कोई जड़ है, हमेशा से है, पुरुष भी हमेशा से है। तो इस प्रकार से असंख्य पुरुष माने गए हैं सांख्य दर्शन में। पुरुष हमेशा से है, प्रकृति भी हमेशा से है, प्रकृति जड़ है, पुरुष जो है चैतन्य रूप है, तेजो रूप है। तो ऐसे में उनका कोई मेल नहीं होता, टच नहीं करते दोनों, बस उसका प्रकाश पड़ जाता है। और प्रकृति के 3 प्रकार के गुण हैं, जिसको हम प्रकृति को अव्यक्त भी कह सकते हैं, कि उसको ऐसे देखा नहीं जा सकता। प्रकृति को अनुमान के माध्यम से प्रकृति का ज्ञान होता है। तो उसके 3 प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण जो है प्रकाशक होता है, रजोगुण गति देने वाला है, और तमोगुण मोह पैदा करता है, जड़ता, अंधकार, अवरोधक, जो हम दिखाई चीज़ें रुक जाती हैं, बाधा आ जाती है, तो यह तमोगुण के वजह से होता है। अंधकार कहीं ना कहीं प्रतीति होती है तमोगुण से, जड़ता आ जाती है, आलस्य, नींद आना, ये सब जब तमोगुण बढ़ने लगता है तो नींद आने लगती है, लोग ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, काम करने में दिल नहीं लगता, भारीपन आ जाता है। तो ये सब इसी वजह से होता है कि जब हमारा कर्म अगर सात्विक नहीं है, यानी ऐसा कर्म जो अच्छे कर्म होते हैं, अगर बुराई की तरफ बढ़ेंगे तो फिर तमोगुण का प्रभाव बढ़ेगा, जिसका असर हमारे शरीर पर आएगा। तो ये 3 प्रकार के दुखों का वर्णन तो बता दिया गया। अब बताया गया है कि अगर हम वेदोक्त उपाय को देख लेते हैं, यानी वेदोक्त उपाय देखें, तो उसमें 3 प्रकार के दोष दिखाई पड़ते हैं, जिसके वजह से ये दुखों की निवृत्ति नहीं हो पाती है। 3 प्रकार के दुख हैं ये। एक तो अविशुद्धि दोष आ जाता है वेदोक्त उपायों में, क्योंकि जब हम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ज्योतिष्टोम यज्ञ करते हैं, तो जब भी यज्ञ करेंगे तो छोटे मोटे कीट जो होते हैं मारे जाते हैं। जबकि वेद के अंदर श्रुति में यह बात बताई गई है कि वैदिकी हिंसा न भवति, यानी जब हम कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जैसे कि यज्ञ कर रहे हैं, उसमें कोई हिंसा हुए तो उसको हिंसा नहीं माना जाता। लेकिन सांख्य दार्शनिक ऐसी बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं, जो कीट पतंगे जो भी मारे जाते हैं उसका कहीं ना कहीं हमें कर्म उसका उठाना पड़ेगा, उसको एक पाप लगता है, उसे उठाना पड़ेगा, कर्म फल होता है। तो इस प्रकार से अविशुद्धि दोष आ जाता है यज्ञ करने में, छोटे छोटे जीवधारी प्राणी मारे जाते हैं। और फिर एक क्षय प्रकार का दोष बताया है, यानी एक क्षय, ये भी दोष आ जाता है। वेदोक्त जो उपाय हैं उसमें दोष बताए जा रहे हैं।
अभिशुद्धि तो हमने देख लिया, क्षय भी है। इसमें बताया जा रहा है कि कर्म जब तक रहता है तब तक स्वर्ग के अंदर स्थान रहता है, बाद में फिर संसार में आना पड़ता है। गीता में कहा गया क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। तो इस प्रकार से ये भी है कि हमेशा के लिए फिर हमें दुख तो उठाना ही पड़ेगा, स्वर्ग में चले गए तब भी दुख उठाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर एक और बताया गया है जिसमें अतिशयता आ जाती है। एक ये भी दोष है वेदोक्त उपायों में। अतिशय का मतलब हो जाता है कम ज़्यादा होना। जैसे वेदोक्त उपाय के अंतर्गत अगर हम मान लिए ज्योतिषोम यज्ञ करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति मान लिए किसी को हो जाती है। तो वाजपेयी यज्ञ अगर करेंगे तो इंद्रत्व मिल जाता है, यानी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, जबकि इंद्रत्व मिल जाता है, यानी इंद्र जो देवता हैं उनके गुण प्राप्त हो जाते हैं, ऐश्वर्य भव्यता सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं मन में ये बात आ जाती है कि हमें कुछ कम मिल पाया है। एक स्वर्ग में स्थान है और कहाँ इंद्रत्व, तो ये ज़्यादा बड़ा गुण है। तो छोटे बड़े हो जाने से अतिशय हो जाती, कोई चीज़ कम है किसी का ज़्यादा हो जाना, इस प्रकार का भी दोष है। तो 3 प्रकार के दोषों को बताकर ये बताया जाता है कि वेदोक्त उपायों से भी लाभ नहीं होने वाला है, मोक्ष नहीं मिलेगा। सांख्य दर्शन का अध्ययन करना पड़ेगा, अव्यक्त को जानना पड़ेगा, व्यक्त को जानना पड़ेगा और पुरुष ज्ञा को जानना पड़ेगा। जान लेंगे तो हमें कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अब मानी सी बात, इसका वर्णन करेंगे, पुस्तक में किया जाएगा। तो व्यक्त का अव्यक्त और ज्ञा, यहाँ पर अव्यक्त यानी प्रकृति, इससे व्यक्त है, और फिर ज्ञा यानी पुरुष, तीनों का तत्व ज्ञान ही सर्वोच्च है। तो अगर हम अव्यक्त को देख लें, जिसको प्रकृति कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति व्यक्त तो है नहीं, हम आंखों से तो देख नहीं रहे, वो अव्यक्त है, छुपी हुई है, देखा नहीं जा सकता, इसलिए अव्यक्त कहा है। क्योंकि आ हटा देंगे तो व्यक्त हो जाएगा, प्रकट हो जाएगी, कोई चीज़ सामने आ जाएगी, आंखों के सामने देख लेंगे। पहाड़ हम आंखों के सामने देख रहे हैं तो इसे व्यक्त होता है वो। तो इस आधार पर अव्यक्त कहा गया है प्रकृति। प्रकृति को अनुमान के माध्यम से जाना जाता है, क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण उसके स्वरूप धर्म हैं। और सत्वगुण से सुख की उत्पत्ति होती है, रजोगुण से दुख की उत्पत्ति होती है, तमोगुण से मोह की उत्पत्ति होती है। तो संसार के अंदर हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को भी नहीं जान सकते प्रत्यक्ष से, इनका भी अनुमान करना पड़ेगा। हम इनका अनुमान कैसे करते हैं? यही सुख दुख और मोह से करते हैं। और माना जाता है कि ये सुख दुख और मोह की अवस्था सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वजह से उत्पन्न होती है। फिर इनका अनुमान कर लिया जाता है। फिर इनके आधार पर प्रकृति का अनुमान इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि ये धर्म हैं और ये धर्म किसी धर्मी के होंगे और वो प्रकृति ही है। तो इस आधार पर प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। तो इस आधार पर प्रकृति को अव्यक्त कहा जाता है, क्योंकि इसको हम ऐसे जान नहीं सकते। तो सुख और दुख और मोह के आधार पर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को हम जानते हैं इसके, क्योंकि ये धर्म है, क्वालिटी है ये। और क्वालिटी किसी न किसी में रहेगी, किसी न किसी में तो रहेगी क्वालिटी। तो धर्म धर्मी में रहता है, धर्मी यानी वो प्रकृति। इस आधार पर प्रकृति का अनुमान कर लिया जाता है। तो ये बात बता दी गई। अब व्यक्त के अंदर आ जाए, ये तो हमने प्रकृति को जान लिया कि प्रकृति की ये स्वरूप धर्म है। अब व्यक्त की बात आती है, यानी प्रकृति से चीज़ें प्रकट हो रही हैं। और क्यों प्रकट हो रही हैं? क्योंकि पुरुष का प्रकाश पड़ा है। क्योंकि दोनों पक्ष, यानी हम अगर अव्यक्त की बात करें या व्यक्त की बात करें, दोनों जो हैं, यानी जो प्रकटीकरण हुआ है वो भी जड़ है और अव्यक्त वो भी जड़ है, दोनों अचेतन हैं। लेकिन पुरुष का प्रकाश लगातार मिलता रहता है, ऊर्जा मिलती रहती है। जैसे तार में बिजली चलती रहती है तो घरों में लाइट आती रहती है, अगर ना हो तो फिर प्रकाश नहीं मिल सकता। इस आधार पर व्यक्त के अंतर्गत हम देखें तो महत, अहंकार और पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच तन्मात्राएँ, यानी व्यक्त यानी प्रकृति से सबसे पहले किस चीज़ का प्रकटीकरण हुआ, कौन सी चीज़ प्रकृति से बनी? महत यानी बुद्धि का जन्म हुआ। बुद्धि को देखा नहीं जा सकता आँख से, क्योंकि ये सब बहुत सूक्ष्म होती हैं, देखा नहीं जा सकता। महत से अहंकार का जन्म होता है, अहंकार को भी नहीं देखा जा सकता, अनुमान कर सकते हैं, इसका भी अनुमान होगा। फिर पंच ज्ञानेंद्रियाँ आ जाती हैं, अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रियों का जन्म होता है कि वो 16 पक्ष अहंकार से पैदा होते हैं। इसमें पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान, ये सब पंच ज्ञानेंद्रियाँ। उसके बाद पंच कर्मेंद्रियाँ आ जाती हैं। पंच कर्मेंद्रिय वाग, पाणी, पाद, पायु। पायु माने हम जो पीछे से अपशिष्ट पदार्थ निकालते, उपस्थ हमारी जननेन्द्रिय। इसके बाद पंच तन्मात्राएँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसी पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत बनते हैं, यानी पंच महाभूतों का निर्माण होता है। जैसे हम अगर देखें तो आप स्पर्श से देखिए, स्पर्श से किसका निर्माण होगा? यानी जब हम स्पर्श करते हैं
तो स्पर्श से वायु का निर्माण होता है, रूप से देखिए आप तो अग्नि का निर्माण होता है, रस को देखिए तो जल का निर्माण होता है, गंध से पृथ्वी का निर्माण होता है, और शब्द से किसका निर्माण होगा? आकाश का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से पंच महाभूत बन जाते हैं। कोई शब्द से आकाश बनेगा, स्पर्श करते हैं, स्पर्श किसका होता है? हवा का, वायु का होता है। रूप किसका है? अग्नि का है। रस किसका है? जल का है। गंध किसका है? पृथ्वी का। ये पंच महाभूत हैं। अब यही पंच महाभूत के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की स्थिति दिखाई पड़ेगी, यानी तीनों प्रकार के गुण यहाँ रहेंगे पंच महाभूतों में भी। तो इस प्रकार से 16 चीज़ें निर्मित हो जाती हैं और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत बन जाता है। तो अगर आप गणना करेंगे तो गणना में आपको 24 चीज़ें दिखाई पड़ेंगी प्रकृति से। प्रकृति एक हो जाएगी और फिर प्रकृति से 23 प्रकार की चीज़ें प्रकट होंगी। कैसे प्रकट होंगी? पहला है महत, दूसरा है अहंकार, 2 तो यही हो गए, और प्रकृति मिला दें तो 23 हो जाते हैं। उसके बाद अहंकार से 16 पक्षों का निर्माण हो जाता है। तो 16 और 3 19 हो जाते हैं। 19 के बाद पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, 19 5 24 हो जाएंगे, और पुरुष मिलाकर के 25। तो ये 25 प्रकार के पक्ष आपको दिखाई पड़ेंगे। और अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्राओं के साथ साथ मन की उत्पत्ति होती है, 16 हो जाते हैं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत बनते हैं। तो इसका वर्गीकरण अगर नहीं किया जाएगा तो शास्त्र में अध्ययन कैसे होगा? शास्त्र में अध्ययन तो ऐसे ही होता है। और तीसरा पक्ष है ज्ञा। तो एक तो अव्यक्त, दूसरा व्यक्त और ज्ञा, ये 3 प्रकार की चीज़ें हैं। इनके ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष मिल पाएगा। अब हम अगर देखें तो व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा, इनका विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही सांख्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा, तभी हमें दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति मिलेगी, कैवल्य की प्राप्ति होगी। प्रमेय पदार्थ 3 प्रकार के बताए गए हैं। यानी प्रमेय यानी जो विषय हैं, एक प्रत्यक्ष, एक परोक्ष है, एक अत्यंत परोक्ष है। प्रत्यक्ष में अगर हम देखें तो जैसे हम पर्वत देख रहे हैं, पंच महाभूतों से बनता है वो, तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं हम। परोक्ष जैसे प्रकृति को नहीं देखा जा सकता, अहंकार को नहीं देख सकते, पंच तन्मात्राओं को नहीं देख सकते, हम अहंकार को नहीं देख सकते, पुरुष को नहीं देख सकते, तो ये सब परोक्ष होते हैं, इनको जाना नहीं जा सकता। अत्यंत परोक्ष जैसे मोक्ष है, कैवल्य, उसको शब्दों के माध्यम से जाना जाएगा, इंद्रियों की सीमा से ही परे होता है, क्योंकि परोक्ष का ज्ञान अनुमान से होता है। यहाँ तो प्रत्यक्ष हो ही रहा है। अत्यंत परोक्ष का अनुमान से भी ज्ञान नहीं हो पाता है, इंद्रियातीत विषय होता है। इस आधार पर शब्दों के माध्यम से हम अति परोक्ष विषय यानी जो मोक्ष है उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये बताया जा रहा है सांख्य दर्शन में। इसी तरीके से अव्यक्त और व्यक्त, ये सुख, दुख और मोह, ये दोनों से, तीनों से पैदा होता है। अव्यक्त यानी प्रकृति से भी, व्यक्त से भी, इससे भी 23 प्रकार के, इससे सुख दुख मोह की स्थिति होती है। दोनों ही अविवेकी हैं, क्योंकि स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते दोनों। उसको पुरुष की चेतना से ही काम करना पड़ेगा, बिना पुरुष की चेतना के कुछ नहीं हो सकता। और पुरुष जो है इनसे विपरीत है, यानी सुख दुख और मोह से एकदम परे है, वो गुणों से भी परे है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से भी परे है वो। अब हम आते हैं इसमें, देखें योग दर्शन के अंदर क्या बताया गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि सांख्य दर्शन में बता दिया गया कि दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होगी तो वो होगी अव्यक्त को जानना, प्रकृति को जानना, व्यक्त को जानना, और फिर ज्ञा यानी पुरुष को जानना। इसको हम सम्यक ज्ञान होगा तभी मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। और फिर योग दर्शन को देखें तो सांख्य दर्शन में जो सैद्धांतिक बातें हैं उनको लागू करके उस चीज़ को लागू किया गया है व्यवहार में। वहाँ सिद्धांत है, यहाँ व्यवहार है। क्योंकि योग सूत्र के अंदर अगर आप देखेंगे, योग सूत्र में आप देखेंगे तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में बताया है, इस बात को स्वीकार किया है, मान लिया है कि सांख्य दर्शन में जो बात बताई गई है कि बंधनग्रस्त अवस्था प्रकृति और पुरुष के मेल से हो जाती है, तो अब किस प्रकार से पुरुष को मुक्ति मिलेगी, इसके लिए योग दर्शन में उपाय बताया गया। अष्टांग योग चित्तवृत्ति निरोध की बात की कही गई है। इसलिए पुरुष को प्रकृति के बंधन से मुक्त करने की व्यवहारिक प्रक्रिया आपको योग दर्शन में दिखाई पड़ेगी। चित्तवृत्ति निरोध में करके कैवल्य की प्राप्ति। चित्तवृत्ति यानी चित्त माने हम मन ले लेते हैं, मन के अंदर वृत्ति, जैसे पानी में बुलबुला पैदा होता है तो मन के अंदर विषय प्रकट होते रहते हैं, उसका निरोध कर दिया जाए, समाप्ति कर दी जाए, तभी तो दुख नहीं मिलेगा। जब हम समाप्ति करें तभी तो कैवल्य मिल सकता है। हमारा चित्त ही शांत नहीं तो कहाँ से कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो चित्त वृत्ति जो है इसका निरोध कर दें, रुकावट कर दें, तब हम कैवल्य की तरफ बढ़ सकते हैं, उसकी प्राप्ति होगी। उसके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि
अष्टांग योग की बात आपको देखने को मिलेगी। पूरी प्रक्रियागत मामला है ये। सांख्य दर्शन में देखें तो विवेक के माध्यम से मुक्ति की बात की गई है। सृष्टि का सैद्धांतिक ज्ञान सांख्य दर्शन में दिया गया है। और योग में देखें तो अभ्यास और अनुशासन पे ज़्यादा बल है, क्योंकि अभ्यास और अनुशासन में रखेंगे तभी कहीं ना कहीं शुद्धि बनी रहेगी। और अनुशासन तोड़ा तो फिर हम असंगत कर्म करके बंधनग्रस्त में और तमोगुण को बढ़ा लेंगे। तो उस ज्ञान को जीवन में कैसे लागू करना है, ये योग दर्शन बताता है यहाँ के सैद्धांतिक ज्ञान को। तो ये आपने देखा कि सांख्य योग में ये दो प्रकार है, जहाँ सांख्य दर्शन सैद्धांतिक पक्ष देता है, योग दर्शन में व्यवहारिक पक्ष है। तो ये संक्षेप में आपके सामने इसे इसलिए रखने का प्रयास किया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सांख्य दर्शन का भी ऐसे ज्ञान नहीं है, तो कम से कम एक प्रारंभिक स्तर पर वो इस चीज़ को जान सकें कि सांख्य दर्शन में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाना एक उद्देश्य रखा गया है। वो कैसे सिद्ध होगा? मोक्ष से सिद्ध होगा। पुरुष जब प्रकृति के प्रकाश पड़ता है तो बंधन इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो पुरुष साक्षी होता है, और प्रकृति में जब प्रकाश पड़ेगा तो ये प्रकृति से फिर व्यक्त चीज़ें प्रकट होंगी। हमारा शरीर भी बन जाएगा, बुद्धि का निर्माण होगा, महत की उत्पत्ति होगी। महत में यानी बुद्धि में, हमारा शरीर तो बुद्धि भी तो है, तो इस बुद्धि के अंदर तरह तरह की वृत्तियाँ मन के अंदर पैदा होती हैं। संकल्प विकल्प मन में होता है और फिर वो बुद्धि उस पर अंतिम निर्णय करती है। तो बुद्धि के अंदर वृत्तियों का जन्म मन के अंदर होता रहता है। साक्षी के रूप में पुरुष जो है उन वृत्तियों को साक्षी के रूप में देख करके बंधनग्रस्त हो जाता है। अब कैसे उसको बताया जाए कि उसका वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं है, इसके लिए मोक्ष उसको बताना पड़ेगा। तो ये व्यक्त और अव्यक्त इसका ज्ञान जब होगा, जब वो प्रकृति को समझेगा तभी तो अपने स्वरूप को जानेगा, और इसका ही वर्णन आपको सांख्य दर्शन में दिखाई पड़ेगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।